में तो पेन है ही, लेकिन रियल एस्टेट जो कि आज की पॉलिसी से थोड़ा निराश हो रहा है। 2.25% की गिरावट इंडेक्स में है और इंडेक्स के जो सभी 10 के 10 शेयर हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी डे लो पर करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा पेन कम है, 55,300 के आसपास है, क्योंकि निफ्टी बैंक में कल हमने गिरावट देखी थी 600 शेयर तेजी के, लेकिन उसके 3 गुने से ज्यादा 2100 शेयर इस वक्त मंदी के साथ एनएसई पर आपको दिखाई देंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मार्केट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी घबराहट बढ़ रही है राजेश जी। कल भी हमने गिरावट देखी, आज पॉलिसी से पहले तो ठीक था, लेकिन पॉलिसी के बाद, हालांकि पॉलिसी में ऐसी कोई निराशा नहीं आई है, बट ये था कि हाँ, जिनकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी वो निराश हुए होंगे। आप जरा ये बताइए कि बाजार में अभी करना क्या चाहिए राजेश जी, और किसी को अगर मान लीजिए अपनी पोजीशंस को हेज करना हो, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी आप बताएंगे? मॉर्निंग अभिषेक जी, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल तो बना हुआ है, और जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 हफ्ते में मार्केट का एक बिहेवियर देखा है कि हायर साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं होते हुए दिख रहा है, और जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो मार्केट में एक कॉशियस स्टैंस एज वेल एज नर्वसनेस यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। हम देखें काफ़ी सेक्टर जो कि डायरेक्टली टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ फ्लो से इम्पैक्टेड थे, वहाँ तो एक दबाव बना हुआ था, और आज अभी पॉलिसी में जिस तरीके से रेट में अनचेंज आया है उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिला, और एक बैंकिंग सेक्टर जो था थोड़ा सा आज पुल बैक दिखा रहा था ओपनिंग में, वहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है। हालांकि हमें लगता है कि अभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी तो अभी भी इंटैक्ट है, बट नियर टर्म शॉर्ट टर्म में पेन रहेगा जब तक ये न्यूज़ फ्लो की अनसर्टनिटी बनी रहेगी। निफ्टी ने आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,600 का जो है उसके नीचे आज फिसला है, तो ये भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। हमें लगता है अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है निफ्टी का वो करीब 24,450 के आसपास है। अगर हम 24,600 के नीचे रहते हैं तो 24,450 के आसपास तक हमें लगता है ये दायरा ओपन हो चुका है, तो वहां तक भी एक करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है निफ्टी में, जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए। तो अभी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, अगर किसी को हैज करना है तो 24,500 का पुट ऑप्शन या 24,550 का ही एट द मनी का ही पुट ऑप्शन बाय करके रखें, क्योंकि हमें अभी भी जो अनसर्टनिटी है टैरिफ की अनाउंसमेंट को लेके कि जिस तरीके से कल भी स्टेटमेंट्स थे, अगर कुछ हायर साइड पे टैरिफ का रिवीजन होता है या किसी सेक्टर स्पेसिफिक रिवीजन होता है हायर साइड पे, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटिमेंट को फ्यूल अप करेगा, और हमें लगता है और लिक्विडेशन मार्केट में बनेगा, क्योंकि मार्केट में अनसर्टनिटी में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो हमें लग रहा है कि वो अगर इस तरीके का न्यूज़ फ्लो कुछ बनता है तो ये एक हेज ट्रेड या एक थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए पुट लेना जरूरी है। तो 24,550 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करके चले। वीकली भी ले सकते हैं, 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आपको मंथली बेसिस पे करना है तो मंथली लेवल पे भी आप मंथली एक्सपायरी का भी पुट बाय कर सकते हैं 24,550 का, जब तक ये अनसर्टनिटी बनी रहे। जो कि अभी 225 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 165 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड में हो सकता है कि अगर ये 24,600 के नीचे रहेगा तो 24,450 की ट्रेजेक्टरी ओपन होगी, और वहां तक अगर जाता है तो ये पुट के टारगेट फिर 320 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 24,550, 24,500 के पुट लेके अगर आपकी पोजीशन है तो हेज कर सकते हैं। थोड़ी सी गिरावट बाजार में हम देख तो रहे हैं, और आज का जो लो है 24,544 का है। कल का जो लो था 24,592 का था 4 अगस्त को, 24,554 का, और 24,535 था 1 अगस्त का। इस महीने 24,500 को अब तक बाजार ने बचाए रखा है। देखते हैं कि अगर इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आती रही तो फिर वो लेवल्स भी संकट में जरूर पड़ेंगे। तो सारे के सारे सेक्टर आपको वीक दिखाई देंगे, लेकिन चिंताएं ट्रंप के टैरिफ को लेकर हैं, तो हम देख रहे हैं कि आईटी में भी थोड़ी सी ना घबराहट का थोड़ा थोड़ा माहौल है। देखते हैं, बाजार पर हमारी नजर बनी रहेगी आगे, और एक्सपर्ट से हम व्यू